एक छोटे से शहर में माया अपनी बूढ़ी अपाहिज माँ के साथ रहती थी। घर में माया के अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। माया दिल की बहुत अच्छी और सबके काम आने वाली लड़की थी। माया का अपना एक ब्यूटी पार्लर था। उससे जो भी कमाई होती वो घर में खर्च हो जाती। माया चाहती थी कि वो अपनी माँ के इलाज के लिए रकम इकट्ठी करे, लेकिन इसके पास इतने पैसे इकट्ठे ही ना हुए कि वो अपनी माँ का इलाज करवाती। वो अपनी अपाहिज माँ को देखकर बहुत परेशान होती और सोचती, मैं कैसी बेटी हूँ कि अपनी माँ का ठीक तरह से इलाज भी नहीं करवा सकती। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो माँ का अच्छी तरह इलाज हो जाता। माया की एक दोस्त थी शिल्पा। शिल्पा भी माया की तरह एक पार्लर चलाती थी, मगर उसे अपने पार्लर पर बहुत घमंड था, क्योंकि इसके पार्लर में हर वक्त कस्टमर्स का रश रहता था। इसीलिए वो बहुत अच्छा कमाती थी। वो माया को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती। शिल्पा माया से कहती, मुझे लगता है माया तुम एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे पार्लर में कस्टमर्स का रश कम होता है। और मुझे देखो, मेरे पास इतने कस्टमर्स आते हैं कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता। माया को शिल्पा की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बहुत उदास हो जाती है। एक दिन माया के पार्लर में एक बुढ़िया आती है और उसे बताती है कि उसकी बेटी की शादी है और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो उसका मेकअप करवा सके। वो माया से पूछती है कि क्या वो उसकी बेटी का मेकअप फ्री में कर सकती है। माया को बुढ़िया की लाचारी पर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। माया बुढ़िया से कहती है, आप परेशान ना हो, मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छा तैयार करूंगी और एक पैसा भी नहीं लूंगी। माया की बातें सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और तभी वो बुढ़िया परी के रूप में आ जाती है और माया से कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम्हारे अंदर लालच तो नहीं, मगर तुम तो बहुत अच्छी हो, लोगों की मदद करती हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है। मैं तुम्हें 2 जादुई मस्कारे देती हूँ। 2 जादुई मस्कारे देते हुए परी माया को समझाती है, तुम्हारे पास जो ये एक जादुई मस्कारा है, ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। हाँ, अगर दूसरे मस्कारे से लालच किया तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। माया परी से वादा करती है कि वो हमेशा इस मस्कारे का दुरुस्त इस्तेमाल करेगी और लोगों की मदद करेगी। परी वहाँ से चली जाती है और अब माया के पार्लर में बहुत ज्यादा कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। माया जिसको भी जादुई मस्कारा लगाती है वो बहुत सुंदर हो जाती है। माया बहुत अमीर हो जाती है और अपनी अपाहिज माँ का इलाज करा लेती है, लेकिन उसकी सहेली शिल्पा उसके पार्लर पर कस्टमर्स का रश देखकर उससे बहुत जलती है और सोचती है, इस माया की बच्ची के पास ऐसा क्या आ गया कि वो इतनी अमीर हो गई है। मुझे पता तो करना ही चाहिए। फिर शिल्पा छुपकर माया को वो जादुई मस्कारा लगाते देख लेती है और वो माया के घर जाने के बाद उसके पार्लर से वो जादुई मस्कारा चुरा लेती है। शिल्पा सोचती है कि मैं अपने कस्टमर्स को ये जादुई मस्कारा लगाकर माया से ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, लेकिन शिल्पा जैसे ही कस्टमर को मस्कारा लगाती है वो लड़की बदसूरत हो जाती है और शिल्पा को बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद वो लड़की पुलिस को फोन कर देती है और फिर पुलिस वहां आ जाती है और शिल्पा का पार्लर सेल कर देती है। शिल्पा बहुत गरीब हो जाती है और तभी वहां परी आ जाती है। वो शिल्पा से कहती है, तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच भरा था और तुमने वो जादुई मस्कारा चुराया था, जिसकी वजह से तुम्हें सजा मिल चुकी है। शिल्पा बहुत पछताती है और कहती है, काश मैंने जादुई मस्कारा ना चुराया होता तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।